मान लीजिए आप अपने भाई बहनों के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। यह पता लगाने की आपकी बारी है कि आपके भाई बहन कहाँ छिपे हैं। आप उन्हें आसानी से ढूंढ सकते हैं जहाँ प्रकाश उपस्थित हो, लेकिन वे अंधेरी जगहों पर भी छिपे हो सकते हैं। आप उन्हें एक अंधेरे कमरे में स्पष्ट रूप से क्यों नहीं देख सकते हैं? आइए इसके पीछे की भौतिकी को जानने का प्रयास करें। जैसे ही हम एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करते हैं, हम कुछ भी देख पाने में असमर्थ होते हैं, लेकिन जैसे ही लाइट चालू की जाती है, सब कुछ स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा जिस परिघटना के कारण होता है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस स्थिति में प्रकाश ट्यूबलाइट से उत्पन्न होता है, जो प्रकाश स्रोत के रूप में कार्य करती है। प्रकाश किरणें कमरे में उपस्थित सभी स्थानों और वस्तुओं पर पड़ती हैं। जब प्रकाश किरण पुंज किसी सतह पर आपतित होती है, तो इस प्रकाश पुंज का एक भाग उसी माध्यम में वापस आ जाता है। यह परिघटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। परावर्तन उस वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है जिस पर प्रकाश पड़ता है। इसलिए वस्तु की सतह की प्रकृति के आधार पर परावर्तन को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। 1. नियमित परावर्तन। 2. विसरित परावर्तन। एक पॉलिशदार समतल दर्पण पर विचार करें, जिसकी चिकनी और अत्यधिक पॉलिशदार सतह हो। जब समांतर प्रकाश किरणें इस दर्पण पर आपतित होती हैं, तो प्रकाश किरणें समांतर किरणों के रूप में परावर्तित हो जाती हैं। हम देख सकते हैं कि दर्पण पर संपूर्ण प्रकाश एक निश्चित दिशा में परावर्तित होता है। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहा जाता है। परावर्तक सतह केवल उसी दिशा में दिखाई देती है जिसमें वह प्रकाश को परावर्तित करती है। इसे किसी अन्य दिशा से नहीं देखा जा सकता है। ऐसी परावर्तक सतह को परावर्तक कहा जाता है। विसरित परावर्तन। इस मेज के समान एक और सतह ले, जो काफी खुरदरी या अनियमित सतह है। एक प्रकाश की समांतर किरणें ऐसी सतह पर पड़ती हैं, तो परावर्तित किरण पुंज सभी दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाती है और प्रकाश एक विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता है। इसीलिए हम परावर्तक सतह को इसके पास की किसी भी स्थिति से देख सकते हैं। इस प्रकार के परावर्तन को विसरित या अनियमित परावर्तन कहा जाता है। इस स्थिति में परावर्तक सतह को विसरित परावर्तक कहा जाता है। अधिकांश सतहें, जैसे किताब, कुर्सियां आदि, जिन्हें हम अपने चारों ओर पाते हैं, विसरित परावर्तक होते हैं।